सर्दी, गला दर्द, बदन दर्द, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या इम्यूनिटी का कम होना, बार बार बीमार पड़ना, कभी थकान रहना, कभी वीकनेस होना या कभी सोजिश होकर घुटनों में दर्द होना। तो अगर हर सीजन के बदलाव में आपको ये सब समस्याएं होती हैं तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इस बार ये सभी समस्याएं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कामना और मैं आज आपके लिए लाई हूं एक ऐसा मेडिकली प्रूवन ट्रिपल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जो आपकी इन सभी समस्याओं को बिल्कुल ठीक कर देगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक साइंटिफिकली प्रूवन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन हल्दी, काली मिर्च और अदरक। अब आप कहेंगे तो हम अक्सर घरों में यूज करते ही हैं, लेकिन कैसे आप इसके फायदों को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं, ये मैं आज आपसे शेयर करूंगी। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन यूएस के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ने करक्यूमिन यानी हल्दी को बहुत सारी कंडीशन जैसे अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, एनोरेक्सिया, कफ, साइनसाइटिस, ऐसी बहुत सारी डिजीजेस के लिए डॉक्यूमेंट किया है कि ये बेहद फायदेमंद है। पिछले 30 सालों की रिसर्च में प्रूव हुआ कि ये प्रो इन्फ्लेमेटरी परेशानियां जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, पल्मनरी डिसऑर्डर्स, इवन कैंसर में भी बहुत लाभकारी है। तो अब आसान भाषा में समझते हैं कैसे ये कॉम्बिनेशन आपस में मिलके एक मैजिक पोशन बन जाता है और देता है आपको बेइंतहा फायदे। आमतौर पर जब हम हल्दी खाते हैं तो सिर्फ 3% ही हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन अगर इसी हल्दी के साथ हम मिला देते हैं पाइपरीन यानी काली मिर्च तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है 100 गुना। अब ये कैसे होता है ये समझाती हूँ मैं आपको। काली मिर्च में होता है पाइपरीन और पाइपरीन 3 तरीके से काम करता है। पहले ये बाइल एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यूँ कहें कि बाइल एसिड से जो मसल्स बनते हैं वो फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स जैसे करक्यूमिन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। दूसरा, ये इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है जिससे एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है। और तीसरा, जो इंटेस्टाइनल सेल्स की परमिएबिलिटी यानी उनकी छानने की क्षमता, एब्जॉर्प्शन की क्षमता, उसको भी ये बढ़ाता है, तो जिससे कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उनकी लेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। यानी पाइपरीन जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, अगर इसे हल्दी के साथ मिला दिया जाए तो ये उसके फायदों को 100 गुना बढ़ा सकता है। अब अगर आपको हल्दी के फायदों को 1000 गुना बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? तो हम एक ऐसी चीज लेंगे जो पाइपरीन के फायदों को बढ़ाती है, यानी जिंजर। जिंजर जिसे जिंजिबर ऑफिशियली भी कहते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर जिंजर यानी अदरक को पाइपरीन यानी काली मिर्च के साथ कंबाइन करें तो उसकी एब्जॉर्प्शन और इफेक्टिवनेस और भी एनहांस हो जाती है। जिंजर में है जिंजरोल्स, शुगोल्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये नेचुरल डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाते हैं और जीआई मोटिलिटी इंप्रूव करते हैं, जिससे फूड और न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट बेहतर होता है। साथ ही साथ जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स है करक्यूमिन के, ये उन्हें भी सिनर्जिस्टिकली इंप्रूव करते हैं। कई बार हल्दी जैसी चीजें जब हम लेते हैं तो ओवर लेने से, ज्यादा लेने से उससे कुछ नौजिया या हम कहें कि पेट में कुछ शिकायतें महसूस होती हैं। तो अगर साथ में अदरक लिया जाए तो वो जो जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। सो इस ट्रिपल कॉम्बिनेशन से पाइपरीन और करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन, उसकी ऑप्टिमाइजेशन 1000 गुना हो जाती है। तो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसे इस्तेमाल करें और इसके बेहतरीन लाभ लें। इस फॉर्मूला को मैं कहती हूँ ट्रिपल पावर फॉर्मूला। इसके लिए आप फ्रेश जिंजर को पहले 2 मिनट दूध में उबाल लें, साथ में मिलाएं हल्दी, चाहे कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर। जब वो पक जाए तो उसे छान कर उसमें 1 चुटकी सिनेमन पाउडर और 1 चम्मच घी मिलाकर आप पी सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे गर्मियों में लेना चाहते हैं तो अदरक का जूस, तो मैं कहती हूँ इसे ट्रिपल पावर फॉर्मूला। सर्दियों में लेने के लिए आप इसे दूध के अंदर थोड़े से अदरक को, फ्रेश अदरक को 2 मिनट तक उबालें। उसके बाद उसमें कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर मिलाएं। जब वो पक जाए तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, घी और सिनेमन पाउडर ऐड करें और इसे रात में सोने से 1 घंटा पहले लें।
वहीं अगर आप इसे गर्मियों में लेना चाहते हैं तो आधा चम्मच कच्ची हल्दी का जूस या हल्दी, साथ में अदरक का जूस, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू निवाए पानी में डालकर लें और ये हो जाएगा आपका डिटॉक्स ड्रिंक। टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जब आप इसे रात को लेते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन करता है, वहीं जब आप इसे सुबह लेते हैं तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और एविडेंस बेस्ड बेनिफिट्स जो इसके बारे में और भी कहे गए हैं वो हैं कि ये आर्थराइटिस में बहुत हेल्पफुल है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन में बहुत फायदे करता है, इनफैक्ट सीआरपी लेवल्स को भी कम करता है। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, चाहे अस्थमा हो, कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हो, उसमें भी ये सपोर्टिव थेरेपी के रूप में बहुत ही फायदेमंद है। डाइजेस्टिव हेल्थ में ये ट्रिपल कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल एक्ट करता है। अगर कोई ब्लोटिंग रहती है, कोई नॉजिया रहता है, कोई डाइजेस्टिव मोटिलिटी इश्यूज हैं, आईबीएस है, तो उसमें भी आप इस कॉम्बिनेशन को लें और सेफ डोजेस में ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव करना हो, कोई न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, अल्जाइमर्स है, तो उसमें भी ये एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स देता है, जिससे कि मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट बहुत नोटेबल देखा जाता है। हेपेटिक हेल्थ कहें तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल है। किसी को अगर नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो आप इसे ले सकते हैं। वहीं अगर आपको अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज है तो आप इसे बिल्कुल ना लें। साथ ही अगर आपको गॉल ब्लैडर के इश्यूज हैं तो भी आप इसे बिल्कुल अवॉइड करें। कोई किडनी स्टोन्स हैं, आप इसे ना लें। साथ ही अगर आपको प्रेगनेंसी है तो बिल्कुल ना लें। अगर आप किसी ऐसी मेडिसिन पर हैं जैसे वॉरफरिन या जो भी ब्लड थिनर्स कहे जाते हैं तो प्लीज़ इसे अवॉइड करें। अगर आप कोई प्री सर्जरी प्लान कर रहे हैं, यानी सर्जरी से पहले का कुछ समय है, तो आप इसको ना लें। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली जैसे अगर आपको आयरन डिफिशिएंसी है, आप कोई आयरन ले रहे हैं अपने आयरन डिफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, तो भी आप इसे अवॉइड करें। साथ ही साथ कुछ लोगों को GERD जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स, यानी जिसमें एसिड ऊपर बन के आता है, तो अगर किसी को ऐसी समस्याएं हैं तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इस कॉम्बिनेशन को ना लें, क्योंकि ये एसिड कर सकता है। और एक खास चीज़, अगर किसी की पित्त प्रकृति है, यानी किसी को मालूम है कि मेरी पित्त प्रकृति है, मुझे पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप इसे अवॉइड करें। ये कोई प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये किसी बीमारी का रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर कोई अनयूजुअल रिएक्शंस होते हैं तो आप इसे अवॉइड करें, डिसकंटिन्यू करें, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिले। और इस मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अगर आप एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जिन्हें आपको लगता है ये उनकी मदद करेगी, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।